दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ वनिता भाग 4 लेकर। लेकिन इसके पहले कि आगे की कहानी बोलूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अभी तक आपने देखा कि वनिता ने विकास की अनदेखी को अनदेखा कर माँ जी को ही अपने जीने का मकसद बना लिया था। अब आगे सुनते हैं। दिन प्रतिदिन वनिता का रुझान माँ जी की बीमारी जानने में बढ़ता चला गया। एक दिन विकास की अनुपस्थिति में वनिता ने डॉक्टर को फ़ोन कर बुला लिया। डॉक्टर साहब आए। माँ जी का चेकअप करने के बाद बोले, देखिए बाकी सब तो पहले जैसा ही नॉर्मल है, पर समझ नहीं आ रहा है कि इनकी कमजोरी दूर क्यों नहीं हो रही है। जबकि विकास जी का कहना है कि इनका खाना पीना, दवा आदि सभी टाइम से दे दी जाती है। वनिता बोली, डॉक्टर साहब, विकास जी अपनी व्यस्तता के कारण देखभाल नहीं कर पाते हैं। अब मैं माँ जी की देखभाल करूंगी। अभी विकास जी के कहनुसार मैं दवाएं माँ जी को देती हूँ। ऐसा कहकर वनिता ने दवाएं डॉक्टर साहब के सामने रख दी। डॉक्टर साहब ने दवा देखी, बोले, यह सारी दवाएं आप बराबर दे रही हैं? वनिता बोली, जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बोले, यह नींद की गोलियां भी? वनिता बोली, जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बोले, अब समझ आया इनकी कमजोरी क्यों नहीं जा रही। नींद की गोली का इतना हाई डोज, वह भी दिन में 2 बार, तो ये होश में कैसे आएंगी? और यदि होश में नहीं रही तो खाएंगी पिएंगी कैसे? एक तरह से तो इन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। ऐसा कब से चल रहा है? वनिता बोली, पिछले 2-3 महीने से। मैं तो अभी आई हूँ। डॉक्टर साहब बोले, हाँ मुझे मालूम है विकास जी ने अपनी माता जी के लिए जल्दी में शादी की है, पर वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? वनिता बोली, जी मुझे भी नहीं समझ आ रहा। मैं भी जानने का प्रयास करूंगी कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अपनी इस विजिट के बारे में उन्हें नहीं बताएंगे। और अब आप जो भी दवा लिखेंगे मैं माँ जी को टाइम से देती रहूंगी। डॉक्टर साहब बोले, दवाइयाँ तो यही चलेगी, पर नींद की सिर्फ 1 गोली रात में 1 ही बार दी जाए। कोई बीमारी नहीं है इनको, रात में नींद नहीं आती थी, इस कारण मैंने कुछ विटामिन और ताकत की दवा दी थी और रात में नींद की दवा देने को कहा था, ताकि यह मानसिक तौर पर ठीक रहें। पता नहीं विकास जी ने ऐसा क्यों किया। वनिता बोली, ऐसा भी हो सकता है कि वह सही से सुन ना पाए हों। हालांकि वनिता को अपनी बात पर यकीन नहीं था, क्योंकि विकास एक पढ़ा लिखा नौजवान है, वह भी बाहर से पढ़कर आया है। डॉक्टर साहब के जाने के बाद वनिता सोच में पड़ गई कि विकास माँ जी के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, और यदि वह ऐसा जानबूझ के कर रहा है तो इसका पता कैसे किया जाए, क्योंकि यह बात यदि किसी को बताएगी भी तो पहले तो उसकी कोई बात मानेगा नहीं, और दूसरा यदि बात गलत साबित हो गई तो फिर दूसरों के साथ साथ स्वयं भी अपनी नजरों से गिर जाएगी। अतः उसने मन ही मन निर्णय लिया कि उसकी पहली प्राथमिकता माँ जी होना चाहिए, और वैसे भी विकास को उससे रत्ती भर मतलब नहीं है, इसलिए उसे ही कुछ करना पड़ेगा। अब उसने पूरी तरह अपने आप को माँ जी की सेवा में समर्पित कर दिया। धीरे धीरे माँ जी की तबीयत में सुधार लगने लगा और उनका मस्तिष्क भी सोचने समझने लगा। माँ जी को यह भी पता लग गया कि वनिता उनकी बहू है, पर एक पहेली अभी भी उनके दिमाग में उलझी पड़ी थी कि कब वह इस बीमारी की चपेट में आई, क्योंकि उन्हें कोई समस्या तो थी नहीं। उन्हें तो शुरू में केवल नींद ना आने की समस्या हुई थी, जिसके बारे में उन्होंने विकास से चर्चा कर डॉक्टर से सारा चेकअप करवाया था। उन्होंने भी यही बोला था कि आप मानसिक परेशानी है, अतः आपको शारीरिक कमजोरी भी लगती है और नींद भी नहीं आती। बेहतर है आप रात में नींद की गोलियां ले लिया करें, इससे आप काफी हद तक रिलैक्स रहेंगी, और कुछ विटामिन और ताकत की दवा भी दी थी। थोड़े दिन तक तो सब ठीक रहा, पर अचानक धीरे धीरे उनके शरीर में भारीपन बढ़ने लगा। वे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करने लगी, पर वे बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि अचानक उन्हें क्या हो गया था। माँ जी भी हकीकत की तह तक पहुंचना जा रही थी, अतः उन्होंने कुछ दिन तक अपने बीमार होने का नाटक जारी रखने का फैसला किया। उनका ध्यान वनिता की ओर भी गया। उन्होंने देखा वनिता पूरे समय उनकी तीमारदारी में लगी रहती है। विकास केवल 1 या 2 बार आकर हालचाल पूछकर चला जाता है। उसे वनिता से भी कोई लगाव नहीं है, जबकि उसने वनिता से स्वयं शादी की है। फिर वो वनिता के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? जैसे जैसे पुष्पा जी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने का प्रयत्न करती, गाड़ी क्यों पर आकर अटक जाती।
जब उन्हें अपनी समस्या का कोई और छोर नजर न आया तो उन्होंने इसके लिए मन ही मन वनीता को अपना राजदार बनाने की सोची। पर कैसे? वह वनीता को कैसे मनाएंगी? फिर कुछ सोचकर स्वयं ही खुश हो गई। वनीता ने देखा माँ जी की सेहत में काफी सुधार नजर आ रहा है, किंतु विकास के आने पर वह वैसे ही बेसुध हो जाती हैं जैसे पहले रहती थी। एक दिन अचानक वनीता का माँ जी के कमरे में आना हुआ। देखा माँ जी आंखें खोले लेटे लेटे एकटक दीवार को देख रही हैं। वनीता ने माँ जी को बुलाया और पूछा, माँ जी आप कैसी हैं? मैं काफी दिनों से आपकी सेहत में सुधार होता देख रही हूँ, पर मुझे समझ नहीं आता अब विकास के आने पर बेसुध क्यों हो जाती हैं? अगर आप अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करने लगी हैं तो बताइए, मैं भी अब अपने पुराने घर यानी कि अनाथ आश्रम जाना चाहती हूँ। मैं तो इस घर में सिर्फ आपके लिए ही रुकी हूँ। माँ जी ने ऐसा सुना तो वनीता को इशारे से अपने पास बुलाया और उसका हाथ पकड़ लिया। वनीता को बहुत खुशी मिली। इस घर में आज वह पहली बार मुस्कुराई और बोली, मतलब आप अच्छी हो गई, अब मुझे इजाजत दीजिए, मेरा फर्ज पूरा हुआ। पर यह क्या? वनीता को अपने हाथ पर कुछ गीलापन महसूस हुआ। उसने माँ जी की तरफ देखा। माँ जी रो रही थी। वनीता का मन करुणा से भर आया। बोली, माँ जी आप जैसी हिम्मती महिला यदि रो देगी तो हम जैसे अनाथ और असहायों का क्या होगा? कौन हमें सहारा देगा? माँ जी बोली, तुम अपने आप को अनाथ समझना छोड़ दो, अब मैं हूँ तुम्हारे साथ। आज यदि मैं स्वस्थ हुई हूँ तो इसके पीछे तुम्हारी दिन रात की सेवा छिपी है। पर वनीता मुझे एक बात समझ नहीं आती कि विकास ने तुमसे शादी करी लेकिन वह तुमसे दूर ही दूर रहता है, क्या बात है? वनीता बोली, यही बात मुझे भी समझ नहीं आती माँ जी, क्योंकि शादी भी उन्होंने स्वयं प्रस्ताव रखकर की थी, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों को यह सब सहने की आदत होती है, क्योंकि बचपन से ही दूसरों के आश्रय पले बड़े होते हैं तो मांगना सीखा ही नहीं। जो कुछ मिलता है अपना भाग्य समझ स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अब तो आप ठीक हो गई हैं, इससे ज्यादा और क्या अच्छा होगा माँ जी? माँ जी बोली, अभी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए स्वस्थ हुई हूँ, विकास के लिए नहीं, क्योंकि मैं विकास के मन की बात जानना चाहती हूँ और इस संबंध में तुम्हारे अलावा कोई मेरी मदद नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो। वनीता बोली, हाँ यह तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर विकास ने मुझसे शादी क्यों की, क्योंकि उससे तो एक से एक अच्छी लड़की मिल सकती थी। और शादी के बाद से आज तक उन्होंने मेरी तरफ ठीक से देखा भी नहीं। माँ जी बोली, इसके लिए तुम्हें विकास के साथ रहना पड़ेगा और उसका विश्वास जीतना पड़ेगा, तभी हम दोनों के राज पर से पर्दा उठेगा। दोस्तों, आगे कैसे राजफास होता है इसके लिए इंतजार करिए अगले पार्ट का। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।